नमस्कार, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि सूर्य आमने सामने 17 सितंबर से होंगे। क्या कोई बड़ा युद्ध होगा इनका? और कन्या राशि के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है इस शनि सूर्य के समसप्तक योग के कारण? इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 17 सितंबर को वास्तव में सूर्य राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आ जाएगा, आपकी राशि में, जहां पर पहले से ही बुध उच्च के विद्यमान हैं। दोस्तों, 15 तारीख है आज जब यह मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और बुध पहले से ही कन्या राशि में आ चुके हैं आज से। शनि के समक्ष हैं, तो 15 और 16 तारीख ये 2 दिन शनि बुध का संबंध रहेगा। शनि दोस्तों पंचम भाव के भी मालिक हैं, यूँ तो छठे भाव के भी मालिक हैं, परंतु बुध आपके कर्म भाव के और लगन के मालिक हैं। तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत खास होंगे, खासकर अगर आप कमीशन का कामकाज करते हैं, कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई डॉक्टर हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, या इवन ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी होता है। तो 15 और 16 तारीख, इसके पश्चात बड़ी बात जो है वो सूर्य और शनि की बात करेंगे। हालांकि शुक्र भी आज ही सुबह 15 तारीख को 12वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं, केतु के साथ हैं। केतु में अक्सर बताया करता हूं छाया ग्रह हैं, और मोक्षा कारक ग्रह भी केतु ही हैं 12वें भाव में। आपका कहीं ना कहीं धर्म कर्म के प्रति भी आस्था बढ़ेगा अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं। अदरवाइज शुक्र 12वें भाव में कामधेनु सा कार्य भी किया करता है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है, कुछ विद्वानों का मत है कि जब सूर्य शनि के समक्ष होते हैं तो शनि का बल दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है। हालांकि पराशर ऋषि ने कुछ इस तरह की बात नहीं कही। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आपका क्या मत है? कमेंट करके बताएं। मैं क्या सोचता हूं वह भी बताता हूं। मेरे हिसाब से शनि का कोई बल बढ़ने वाला तो नहीं है, बल्कि सूर्य प्रभावित जरूर होते हैं। शनि के समक्ष कोई भी ग्रह आ जाए वह प्रभावित तो होगा, ये बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि बुध प्रभावित होंगे, परंतु बुध मित्र हैं शनि के, और शनि बुध दोनों ही आपकी कुंडली में कारक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। तो शनि कहीं ना कहीं बुध को अपनी शुभता दे देंगे। तो इस अवधि में पंचमेश, दशमेश और लग्नेश का संबंध ज़्यादा कारगर होगा। हाँ, शनि छठे भाव के भी मालिक हैं, उसका भी फल कहीं ना कहीं तो मिलेगा। कर्जे को लेकर अगर परेशानी है, कोर्ट कचहरी को लेकर परेशानी है, दुश्मनी है, या स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की दिक्कत है, उसमें इम्प्रूवमेंट के योग बनते हैं। पार्टनरशिप में यदा कदा मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि शनि छठे भाव का मालिक है, लग्नेश के साथ संबंध बनाए सप्तम भाव में बैठकर, तो कंपटीशन बढ़ सकता है ऐसी अवस्था में। दोस्तों, बुध सूर्य का योग यहाँ पर आपको बता दें, बुध आदित्य राजयोग भी बनता है, और सूर्य क्योंकि 12वें भाव के मालिक हैं, अब शनि से दृष्ट रहेंगे। अगर आप निवेश करते हैं तो बेहतर समय रहेगा। विदेशी कामकाज में आपको सफलता के योग तो बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य भी बुध का मित्र है। मित्र के साथ बैठकर कोई दिक्कत नहीं, बल्कि आत्मिक बल बढ़ेगा। लगन में बैठा हुआ सूर्य बुरा नहीं होता। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं और शनि से प्रभावित रहेंगे। जो राजनीति में है खासकर, उनके लिए प्रॉब्लम का समय हो सकता है, या जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है। वैसे भी शनि छठे भाव के भी मालिक हैं और गुरु 12वें भाव के मालिक हैं।
तो ये अच्छी स्थिति नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ विवाद हो सकते हैं। वैचारिक मतभेद आम बात है, उसको लेकर ज़्यादा परेशानी आपको नहीं पालनी चाहिए, साधारण बात है। क्योंकि राहु आपके छठे भाव में जब तक हैं आप विजयी रहेंगे। कोई भी आपका कंपटीटर है, कोई भी शत्रु है, वो आपको हारने तो देता नहीं। किसी तरह की हार के विचार भी अपने दिमाग में मत लाए। टेम्परेरी कुछ भी हो सकता है, परमानेंट राहु कुछ भी आपके अगेंस्ट नहीं होने देगा। तो शनि भले छठे भाव के मालिक होकर सप्तम भाव में बैठे हैं, भले आप भागीदारी में कामकाज कर रही हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ एक गतिरोध टेम्परेरी तौर से आ सकता है, खासकर 1 महीने के लिए, क्योंकि सूर्य 15 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे कन्या राशि में आपके लगन में। परंतु सूर्य लगन में बली होते हैं, खासकर बुध का साथ मिल जाए। बुध यहाँ पर दिग्बली भी है और उच्च के भी है, और सूर्य बुध के मित्र हैं, भले 12वें भाव के मालिक हैं। तो खर्चा होगा, निवेश होगा, बुध के ऊपर निवेश हो सकता है, या यूं कहें आप अपने ऊपर निवेश कर सकते हैं। कन्या संतान के ऊपर निवेश हो सकता है, खर्चा हो सकता है। बुआ बहन बेटी मामा पक्ष के ऊपर खर्चा हो सकता है, व्यापार के ऊपर खर्चा हो सकता है, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है। हाँ, कोर्ट कचहरी में वकीलों की फीस देनी पड़ सकती है, क्योंकि छठे भाव का मालिक शनि बुध और लगन को देखता, सूर्य को देखता है, लगन को प्रभावित करता है। तो कोर्ट कचहरी के मसलों में भी आपका व्यय हो सकता है। हो सके तो 1 महीना अवॉइड करें कोर्ट कचहरी के मसलों को। अवॉइड कर सके तो कोई ऐसी स्थिति बनती। 12वें भाव का मालिक सूर्य कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज में तो सफलता देता ही देता है, क्योंकि शनि पंचमेश है, बुध दशमेश भी है। अगर आपका कैरियर विदेशों में है, विदेशी कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, या कामकाज करना चाहते हैं, कोई नौकरी की तलाश है, तो आपको MNC में नौकरी मिल जाती है। ये चांसेस प्रबल हैं, क्योंकि बुध उच्च के हैं, कैरियर के मालिक हैं आखिरकार, और पंचमेश हैं शनि, उससे दरिष्ठ हैं। तो पूर्व पुण्यों के मालिक भी हैं शनि, और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे। पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में बैठा है शनि, और गुरु की राशि में है, और गुरु की राशि में अच्छी स्थिति। दोस्तों, आपको ये तो निश्चित है कि विदेशों से लाभ होगा। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं तो आपकी ख्याति बढ़ेगी। सोशल वर्क करते हैं, NGOs के साथ हैं, असाइलम्स में कामकाज करते हैं, कोई नारी निकेतन, कोई अनाथालय, कोई ओल्ड एज होम्स, कोई कारावास, प्रिजन्स में कामकाज करते हैं, क्योंकि 12वां भाव प्रिजन्स का भी है, कारावास इत्यादि का भी है। ऐसी अवधि में अगर आपका कोई केस चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, उसे बढ़ाएं ना, बल्कि जेल की रोटी खाएं। जाकर किसी प्रिजन में जाएं, वहाँ से रोटी मंगवाएं बाहर, और ये निरंतर खाते रहें, खासकर 1 महीना। अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह का विवाद आपके सर पड़ सकता है, कोई एलिगेशन लग सकता है, या कुछ ऐसी हैपनिंग हो चुकी है आपसे जो आपको कारावास की सजा दिला दे, तो बी केयरफुल। आप इस तरह का उपाय कर सकते हैं, और हो सके तो कोर्ट कचहरी में जाकर खाना पीना खाते रहें। कोर्ट कचहरी की कैंटीन में कुछ ना कुछ चाय इत्यादि पिएं डेली बेसिस पर। अगर आपके केस निपटते ही नहीं हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, वह ख़त्म होने पर नहीं आते, तो कोर्ट में ज़रूर चक्कर लगाया करें। नहीं तो किसी वकील से दोस्ती कर लें, किसी वकील से दोस्ती कर लें, यह भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, तो मैं अक्सर कहा करता हूँ आप किसी डॉक्टर के साथ अच्छी खासी दोस्ती कर लें, या केमिस्ट के साथ दोस्ती कर लें।
नहीं तो हॉस्पिटल में जाकर खाना पीना खाया करें, हॉस्पिटल की कैंटीन में, अगर आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है। 15 दिन 10 दिन बाद चक्कर कम से कम लगा ही लिया करें अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं। करके देखिए, निश्चित तौर से आप लाभान्वित होंगे, ये बात निश्चित है। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर हो चली है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रह अब शनि, बुध, गुरु और सूर्य ये सभी केंद्र में हैं। और अभी 3 अक्टूबर को बुध जैसे ही तुला राशि में प्रवेश करते हैं, ये अच्छी स्थिति हो जाती। हालांकि मंगल यहाँ पर साथ में होंगे, बुध के साथ मंगल बुध योग भी बनेगा, परंतु बुध धन भाव में मित्र के घर में होंगे तो कंफर्टेबल होंगे कहीं ना कहीं धन और कैरियर को लेकर, क्योंकि सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण है, तो कैरियर के लिए अच्छा, धन के लिए अच्छा होगा। स्पीच से आप धन कमाने वाले होंगे। और शुक्र भी 9 तारीख को लगन में आ जाएंगे। ये थोड़ी सी स्थिति विचारनीय होगी, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब इनका राशि परिवर्तन होगा। अभी आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून्ड।